आगे चाहिए थोड़ी टकर होगी। वाणी चल रही थी 3 फरवरी 1967 की 7वीं क्लास पहले पेज की मध्यांश में बात चल रही थी। हम आत्माएं उस बाप से वर्षा लेते हैं जो पतित पावन है। आत्माओं का बाप है, वो है निराकार, मनुष्यों का बाप नहीं है। कौन? शिव मनुष्यों का बाप नहीं है, आत्माओं का बाप है। क्यों? शिव आत्माओं का बाप है, मनुष्यों का बाप क्यों नहीं? मनुष्य जगत में प्रवेश नहीं करता क्या? मनुष्य रूप धारण नहीं करता क्या? आत्मा भी तो गर्भ में जाती है तो मनुष्य रूप धारण करती है ना। आत्मा भी गर्भ से गुप्त ग्रह से बाद में निकलती है, बाद में प्रत्यक्ष होती है। और आत्माओं का बाप भी बाद में प्रत्यक्ष होता है या पहले? बाद में प्रत्यक्ष होता है। तो मनुष्य सृष्टि का बाप क्यों नहीं है? मनुष्यों का बाप क्यों नहीं? कोई कारण होगा है? हाँ, मनुष्यों में देहभान होता है, देह का तुम्ब आत्मा से चिपक जाता है जन्म लेते लेते। और शिव में देहभान नाम निशान को 1% भी नहीं होता। न देहभान था, न है, न होगा। इसलिए वो आत्माओं का बाप है। वो भी तब जब मनुष्य आत्मिक स्थिति को धारण करे तब। अगर आत्मिक स्थिति को धारण नहीं करते तो उनका वो बाप नहीं है, उनको वो पढ़ाता भी नहीं है। किनको पढ़ाता है? रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, रूहानी बच्चों से बात करते हैं, देहमानियों से बात ही नहीं करते। तो हम आत्माएं इस बाप से बरता लेते हैं। अभी 84 जन्म पूरे हुए, इसके 84 जन्म पूरे हुए। अरे हम आत्माओं में से कोई आत्माएं हैं जो पहले पहले आत्मिक स्थिति को धारण करती है और पूरे 84 जन्म लेती है। जिनके 84 जन्म नहीं होते वो आत्मिक स्थिति को पूरा धारण ही नहीं करते। उनमें कुछ न कुछ देहभान रह जाता है। चौथाई कला का देहभान ही रह गया तो भी वो द्वापर युग से जो न कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं उनको धोखा दे जाएंगे और देहाभिमानी धर्म पिताओं के साथ मिल जाएंगे। तो तुम बच्चों को हर समय बाबा बाबा ही करते रहना चाहिए।
बाबा की याद आई। बाबा को बहुत याद करना है। सारा कल्प तो जिस्मानी बाप को याद किया है, रूहानी बाप का तो पता ही नहीं था। अभी एक जन्म में उसमें भी बहुत रही, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब इस बाप को पहचान करके उस बाप को याद करना है, क्योंकि अभी ही बाप आए हैं और मनुष्य शक्ति से सब आत्माओं को वापस ले जाने के लिए आए। जो मनुष्यों का बाप नहीं है, आत्माओं का बाप है। तो जो आत्मा बने उनको ले जाए ना। जो आत्मा बनते ही नहीं, पुरुषार्थ करते ही नहीं आत्मिक की स्थिति में स्थित होने का, उनको क्यों ले जाएगा? क्योंकि वो अंजाम करके आता है कि मैं सारी मनुष्य शक्ति में जो भी मनुष्य मात्र ही नहीं, कीड़े, पशु, पक्षी, पतंगे, जो भी आत्माएं शरीर धारण करने वाली है, उनको आत्मा बना करके ले जाऊंगा। ज्ञान समझ करके, अपना पुरुषार्थ करके, जो जाने वाले हैं वो तो बहुत लिमिटेड है। बाकी को मैं जबरिया ले जाऊंगा, मारपीट करके भी ले जाऊंगा। तो गीता का आखिरी श्लोक क्या है? नष्टो मोहा। उस नष्टो मोहा की स्थिति को कौन बच्चे प्राप्त होते हैं? जो शालिग्राम बनते हैं, आत्मिक स्थिति को धारण करते हैं और स्वतः ही धारण करते हैं। उनके ऊपर धर्मराज बाप की मार नहीं पड़ती है। डंडे से पिटाई होकर के दे अभिमान का छिलका नहीं उतारा जाता है। प्यार से पढ़ाई करते हैं, मोहब्बत में पढ़ते हैं और मोहब्बत में बाप के बन करके बाप के साथ जाते हैं। वो कितने हैं? आप हैं। तो बाप के बच्चे कितने हुए? 8 बच्चे हुए। क्या 8 बच्चे हैं, फिर 108 की माला क्यों गाई हुई है? वो मददगार है। मददगार तो भुजाओं के रूप में दिखाए गए हैं। ब्रह्मा की 1000 भुजाएं मैंने मददगार, वो तो बहुत ज्यादा है। 16,000 और भी ज्यादा होते। वो तो सिर्फ राज परिवार में आकर के रह जाएंगे, राजा तो नहीं बनेंगे। लेकिन बाप जो राजयोग सिखाने आए हैं, वो राजयोग जो भी बच्चे सीखते हैं, चलो धुलाई पिटाई हो जाती है लेकिन सीख तो लेते हैं। वो राजयोग सीख करके राजा तो बनते हैं। जो बाप की दात है, क्या दात है? राजाई। ये राजाई और कोई मनुष्य मात्र नहीं देता, बाप ही आकर के देते। तो ऐसी बाप की दात की जो कदर करती है, उन बच्चों को माला में दिया जाता है। माला रूपी संगठन बना करके उनको गले में पहना जाता है।
गले में पहनने का मतलब क्या? स्कूल वाले की बात है? गले का हार बन करके रहते हैं। तो बाप अभी आए हुए हैं ले जाने के लिए, और मनुष्य शक्ति से 7 आत्माओं को वापस ले जाते हैं, क्योंकि रावण राज्य में मनुष्यों की दुर्गति हो गई है। क्या नाम दिया? दुर्गति। कैसी गति? दुर 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 दुर। जिसके कोई नजदीक नहीं जाना चाहता उसको कहते हैं दूर रहो, दूर रहो, छूने योग्य नहीं हो। अब वो भी संकरण लग जाएगा। ऐसी दुर्गति हो गई है। ऐसी दुर्गति वालों को सदगति करने के लिए बाप आया हुआ। इसलिए बाप को बहुत याद करना है। ये भी बात मनुष्य कोई समझते नहीं है कि अभी रावण राज्य में है। अभी अभी मैंने कभी है, कलयुग में तो रावण राज्य था ही, द्वैतवादी द्वापर युग में तो रावण राज्य था ही, लेकिन अभी संगम युग में जो ब्राह्मण मनुष्य है उनकी बुद्धि में भी ये पूरा नहीं बैठ रहा है क्या कि अभी राज्य किसका चल रहा है? रावण का राज्य चल रहा है। बड़ा सुप्रीम सोल बाप राम बाप में आया हुआ है, पढ़ाई पढ़ा रहा है, लेकिन उसका राज्य नहीं चल रहा है। राज्य फिर भी किसका है? माया रावण का राज्य है। रावण का आप भी नहीं समझते क्या है रावण का? जो रुलाता है श्रीमती के वैश्लाभ एक्ट करके, उसको कहते हैं रावण। बस एक रस्म हो गई है दशहरा बनाने की। तुम भी कोई आंख थोड़े समझते थे। अभी समझ नहीं है, औरों को भी समझाते रहते हो। अगर औरों को भी नहीं समझा सकते तो वो आप खुद नहीं समझते। क्या क्या नहीं समझते कि राम कौन है और रावण कौन है? तो लेते उनको आसुरी बंधन संप्रदाय कहा है। नहीं समझते हैं तो क्या कहा जाए? बंधन संप्रदाय माने आसुर जिनमें बहुत विकार होते हैं। चलो आसुरी संप्रदाय कहा जाए। ये सेना किसकी लेते हैं? अरे आसुरी संप्रदाय की सेना भी लेते हैं, गालियां भी देते हैं बंदर संप्रदाय। ऐसे क्यों? वैसे तो ना समझने वाले भी बंदर संप्रदाय हो जाते हैं, और ऐसे तो बहुत हैं। बाप में शक्ति क्षेत्र का ज्ञान है और हम उनके बच्चे। क्या कहा? इसके मुख से कहा, कब कहा? 67 में कहा हम उनके बच्चे हैं। ये किसने कहा? ब्रह्मा ने कहा हम उनके बच्चे हैं। जिनके? उस आने वाले पारकधारी बाप के बच्चे हैं। तो बच्चों में भी वो नॉलेज रहनी चाहिए ना, जो बाप में नॉलेज है। अगर बाप की नॉलेज बच्चों में पूरी आ जाए तो जो संकल्प बाप का चलेगा
वो संकल्प बच्चों का चलेगा, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो विरोध ही करेंगे, कोई न कोई के लगाव में आ जाएंगे फिर विरोध करेंगे, झुकाव में आ जाएंगे फिर विरोध करेंगे। मन मना भाव बन ही नहीं सकते। मनसा का एक संकल्प भी अगर विरोधी है तो उसको मन मना भाव की लिस्ट में नहीं कहा जाएगा। तो बच्चों में वो नॉलेज रहनी चाहिए, पहले वो नॉलेज नहीं थी, गोया निर्धन के थे। क्या निर्धन के थे? क्यों? हमारे बाप के पास तो करोड़ है, हम तो करोड़पति के बच्चे, निर्धन के काय के लिए? हाँ, वो तो झूठा धन है, आज है कल नहीं रहेगा। हम तो अविनाशी धन के बाप को जो मालिक बनाते हैं, हम उसके बच्चे हैं। तो अगर वो ज्ञान जो बाप ज्ञान हमको देते हैं, वो ज्ञान हमारी बुद्धि में से बार बार घड़ी घड़ी निकल जाता है और हम अपोजिशन में आ जाते हैं, इससे क्या साबित हुआ कि हम किसके बच्चे हैं? निर्धन के हैं। हम धनी धोनी के बच्चे नहीं हैं। माना हमारे ऊपर कोई न कोई ऐसा निर्धनी है, राहु हो, केतु हो, वो सब क्या है? एक बाप के अलावा और किसी की दशा अगर हमारे ऊपर बैठती है, हम और किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, तो हम किसके बच्चे हैं? निर्धन के बच्चे हैं। वो कोई भी धनी नहीं है, असली ज्ञान धनी किसी के पास नहीं है। निर्धन के थे और अभी भी इतना ज्ञान लेने के बाद रिजल्ट क्या निकला? अभी भी निर्धन के। अभी धनी के बनना है। धनी के बन जाने के तब क्या होगा? जो बाप के अंदर धन है हमारा भी बन जाता है। हम मन मना भाव हो जाएंगे। धनी बाप है ना, वो धनी भी है, पतियों का पति भी है, इसलिए उसकी दशा बैठती है। तो उस दशा का नाम क्या है? बृहस्पति की दशा। छोटे पति की नहीं, जो पतियों का भी पति है उसकी दशा। तुम्हारी ये गीता पाठशाला है। इस गीता पाठशाला का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? अरे लक्ष्य नहीं मालूम, लक्ष्मी नारायण बनना। ये राजयोग है ना, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की ये नारी है। ये नारी और कोई भी नहीं दे सकता। वो लोग कथाएं बैठ सुनाते हैं, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण की कथा, कथाएं सुनाते रहते हैं। यहाँ कथाएं नहीं सुनते, हम तो पढ़ते हैं। क्या हम स्टूडेंट हैं? हम कथाएं सुनने वाले नहीं हैं। हमको बाप राजयोग पढ़ाते हैं। कौन सा योग? राजा बनने का कौन सा योग है वो हमको सिखाते हैं। बात ये सिखाते ही है कि कल्प के संगम में ऊपर बाप आते हैं,
बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर ही आता हूँ। क्या कब आता हूँ? एग्जैक्ट कब आता हूँ? कहीं 36 में आया। अरे आया वो तो बच्चा गर्भ में प्रवेश हुआ, क्या प्रत्यक्ष हुआ? उसको जन्म कहेंगे, जन्म की प्रत्यक्षता कहेंगे? नहीं। तो कब आया? कब आया? 76 में आया। अच्छा 76 में जिन्होंने बाप को प्रत्यक्ष किया उनका क्या हाल है? उनका तो बेहाल है। तो आया ना और गया ना। और जब उन्हीं का बेहाल है तो उनके बाद जो और आए होंगे उनका क्या हाल है? संकल्पों की शूटिंग में 4 युगों की शूटिंग हो गई। दूसरी मूर्ति की रहबरी में 4 अवस्थाओं की पूर्ति हो गई शूटिंग के हिसाब से। जरा अवस्था ऊंची चढ़नी चाहिए या नीचे गिरनी चाहिए? फिर क्या हुआ? फिर अभी स्थिति क्या है? और है तो ऐसी स्थिति क्यों है? कारण क्या है? मैं तो पुरानी दुनिया बदल करके नई दुनिया बनाने आता हूं। कहाँ आता हूं? आता कहाँ हूं? पुरानी दुनिया में आता हूं। और पुरानी दुनिया का भी क्लैरिफिकेशन दे दिया। पुरानी दुनिया अमेरिका को कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया को कहेंगे, कहाँ कहेंगे? सिर्फ भारत को। भारत में नहीं पुरानी और नई है। दक्षिण भारत को क्या कहेंगे? और भारत का विदेश हो गया ना। तो कहाँ आता हूँ? कौन सी है पुरानी दुनिया? हाँ वो स्थान बताओ ना। उत्तर प्रदेश, सारा ही उत्तर प्रदेश है। लखनऊ तो एकदम लख माने देखो और न्यू माने नया। लखनऊ तो एकदम नया दिखाई पड़ता। पुरानी दुनिया का है? फर्रुखाबाद पुरानी दुनिया का भी क्लैरिफिकेशन दे दिया। क्या क्लैरिफिकेशन दिया? जहाँ गंध कायम रहती है, जब तक सृष्टि का विनाश होगा तब तक वहाँ गंध कायम रहती है। फर्रुखाबाद में तो 56-57 से ही सेंटर खुल गया था ब्रह्मा कुमारी। लेकिन कायमगंज में बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी आज तक भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम के पांव नहीं टिक सके। और एडवांस के तो टिक नहीं जाते। एडवांस ने पांव टिकाए तो और ही वहां की कोर्ट कचहरी ने एडवांस के मुखिया को ही जेल में डलवा दिया। तो अंत तक वो नहीं समझते हैं। और सिर्फ एक कायमगंध की बात नहीं है। वहां की जो संकल्पों की ट्रेन चलती है ना, वो ऐसी ट्रेन चलती है जिसमें ज्यादातर स्टेशन के नाम गंध से ही भरे हुए। दरियाव गंध, रोवारे गंध, काट गंध, खुदा गंध, गुरु सहाय गंध, गुरु जी की सहायता करने वाला गंध।
तो ज्यादा से ज्यादा पुरानी दुनिया कौन सी हुई? वही उड़ाता सबसे ज्यादा पुराना हुआ। मैं ऐसी पतित पुरानी दुनिया में आता हूँ, नई दुनिया में नहीं आता हूँ। ऐसी पुरानी दुनिया को बदल करके क्या बनाता हूँ? नई दुनिया बनाने आता हूँ। तो जो नई दुनिया बनेगी, संकल्पों के आधार पर नई दुनिया बनने की बात हो रही है। रुद्रमाला का कनेक्शन कौन सी दुनिया से है? रुद्रमाला मुखों की माला है या धड़ की माला है? मुखों की माला है। मन बुद्धि रूपी मुख का परिवर्तन हो गया तो जैसे सारा ही परिवर्तन हुआ पड़ा। तो ऐसी पुरानी दुनिया जिनकी मन बुद्धि का परिवर्तन होने में बहुत मेहनत लगती है, ऐसी पुरानी दुनिया को परिवर्तन करके नई दुनिया बनाने के लिए आता हूं और संग विभु पर ही आता हूं। तो ये तो स्थान की बात हुई। गंगा और यमुना, इन दोनों का जो दुआबा है वहां मैं आता हूं। मगरमच्छों का देश कहा जाता है। ऐसा देश मगरमच्छ क्या करता है? जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं, छोटी बड़ी, उन सबको हाथ पका जाता है। गंगा की दवाली उसके ऊपर दिखाई जाती है। वो गंगा कहाँ प्रसिद्ध है? यूपी में गंगा बहती है, यादगार बनी हुई है। तो जरूर है ज्ञान गंगा भी यूपी में कभी बही होगी, बुद्धि का परिवर्तन करने के लिए। और ज्ञान गंगा के बारे में क्या बोला है? गंगाएं कब निकलती है? आज में, मध्य में या अंत में? आज में जन्म होता है यमुना का, पूरी पुत्री यमुना कही जाती है। काली नदी, काली नदी में बड़े बड़े कालिया नाग रहते हैं। हमारे यहाँ गुरुओं का जन्म होता है। और बीच में आती है सरस्वती जगदम्बा और अंत में प्रत्यक्ष होती है गंगा। देश के हिसाब से तो गंगे दादी आई, आयाराम और गया। कानपुर की जोनल इंचार्ज बन करके और शरीर भी छोड़ दिया। अभी बीज रूप आत्माओं के अंदर एडवांस पार्टी की जो गंगा है, जो बुद्ध रूपी धरणी का परिवर्तन करने वाली है। यमुना की धरणी में और गंगा की धरणी में मिट्टी में परिवर्तन है, होता है और जबरदस्त भेद है। गंगा की मिट्टी सारे शरीर पर लपेट दी जाए पानी में मिक्स करके, और यमुना की मिट्टी सारे शरीर पर चिपकाई दी जाए पानी में मिक्स करके। तो जल्दी कौन सी छूटेगी? गंगा की मिट्टी अपने आप छूट जाएगी हवा लगते ही, और यमुना की अभिमानी की मिट्टी जिसको एक बार चिपक गई वो जल्दी छूटने वाली नहीं है। बहुत ज्ञान जग चाहिए।
तो बहुत ज्ञान जल किसको चाहिए और थोड़ा ज्ञान जल किसको चाहिए? जो आत्मा अभिमानी बच्चे हैं, जो कोई जन्म में कन्वर्ट होकर के नहीं रहते, उनकी देहलमान की मिट्टी गंगा के जल से आराम से छूट जाती है। और जो यमुना के बच्चे बनते हैं, काली नदी के बच्चे बनते हैं, उनकी मिट्टी छूटने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन स्थापना कहाँ होनी है स्वर्ग की? यमुना के कंठे पर स्थापना होनी है, गंगा के कंठे पर स्थापना नहीं होनी है। लेकिन यमुना के कंठे पर स्थापना करने वाला कृष्ण गाया हुआ है या राम गाया हुआ है? यमुना के कंठे पर गायन किसका है? कृष्ण का गायन है। तो कृष्ण का जो गायन है, यमुना के कंधे पर रास रचाया, ये कृष्ण का गायन है। रास रचाया का मतलब क्या हुआ है? वही संकल्पों की, संस्कारों की रास मिलाई। किसने? कृष्ण ने गोप गोपियों के साथ। लेकिन कृष्ण ने पढ़ाई किससे पढ़ी है? कृष्ण पढ़ाई किसके द्वारा पढ़ता है? शरीर तो 68 में छूट गया, सूक्ष्म शरीर रह गया। तो पढ़ाई पढ़ने का माध्यम कौन बनता है? राम बाप वाली आत्मा माध्यम बनती है। और उसके लिए बाप को यमुना के कंठे पर जाकर के प्रत्यक्ष होने में सफलता नहीं मिलती, तो कहाँ जाना पड़ता है? यमुना के कंठे पर प्रत्यक्षता नाम मात्र के लिए होती तो है थोड़े समय के लिए, लेकिन होना न होना बराबर हो जाता है। तो कहाँ पहुंचता है? छोरा गंगा किनारे वाला। गीत बनाए दिए, कैसे कैसे गीत बनाए? जो गीत बनाने वाले हैं, उनसे गीत किसने बनवाए? जो भी कवि होते हैं, वो कवियों की भाषा में जो बात निकलती है सार की, वो सार देने वाला कौन है? शिव ही उनसे बनवाता है। तो बाबा ने मुरली में फिल्मी गीत देना शुरू कर दिया, पुराने पुराने फिल्मी गीत। पुराने फिल्मी गीत क्यों दिए, नए क्यों नहीं दिए? क्योंकि हर चीज दुनिया की पहले सतो प्रधान, फिर रजो और तमो। तो पुराने पुराने जो फिल्मी गीत है, वो भाव भंगिमा से भरपूर होने के कारण उन गीतों को मुरलियों में स्थान दे दिया। अब ये गीत मुरली में बोलने के लिए, बजाने के लिए, बनाने के लिए मना कर दिया। क्या? पहले गीतों को स्थान दिया और बाद में अभी मुरली में बोल दिया। पुरानी जो मुरली निकली उसमें बोला गीत गाना नहीं है, वास्तव में गीत सुनना भी नहीं। तो गाना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है। इसका कारण क्या? पहले तो गीत खूब बजाए गए और ब्रह्मा कुमारियों ने जितने भी कैसेट वगैरह बनाई, वो गीतों के लिए बनाई या बाबा की मुरली के लिए बनाई? तो गीतों से ही सारी कैसेट VCD आज भरी हुई।
और आप मुरली में पॉइंट निकल पड़ा, पुरानी मुरली में से। गीत गाना नहीं है, वास्तव में गीत सुनना भी नहीं। ऐसा क्यों? अब क्यों ये पॉइंट निकल पड़ा, पहले क्यों नहीं निकला? नहीं, इसलिए निकल पड़ा कि अब विनाश सामने खड़ा है, अब टाइम पूरा हो चुका। विष्णु की मूर्ति प्रत्यक्ष होना माना स्थापना होना, और स्थापना होने के बाद फिर क्या होता है? विनाश होता है। तो टाइम का पता नहीं चला अभी क्या? 70 साल तो हो गए, अभी कितना टाइम बचा है? जो 30 साल बचा है उसके अंदर स्थापना भी होनी है, विनाश भी होना है, और पालना भी नई दुनिया की होनी है। तो जो नई दुनिया की पालना यमुना के कंठे पर होगी, उसकी शुरुआत कहां से होगी? बुद्धि का परिवर्तन कहां से होगा? नहीं, दिल्ली वो धरणी है जिसमें हर धर्म की आत्मा ने पालना ली है, राजा जी की। दिल्ली की धरणी जगदम्बा की धरणी। जगदम्बा का टाइटल है क्या? नहीं, सरस्वती जगदम्बा का टाइटल क्या है? ज्ञान ज्ञानेश्वरी। वो गीता माता है, लेकिन गीता माता से क्या सदगति होती है? या गीता पति भगवान से सदगति होती है? गीता फिर भी भक्ति मार्ग में जड़ पुस्तक को कहा जाता है, और ज्ञान मार्ग में चैतन्य तो होती है, लेकिन प्रकृति का रूप है, प्रत्यक्ष रचना है भगवान की, पावरफुल रचना है। वो पावरफुल कैसे बनी? और कोई आत्मा पावरफुल क्यों नहीं बन गई? पावरफुल इसलिए बनी कि समर्पण होने में पहले कदम बढ़ाया, चलो पुश करके बढ़ाया गया। क्या दिल्ली की माताओं ने पुश किया, पुश करने ब्राह्मण बनी, लेकिन आगे तो आई, और उसे देख करके दूसरी आत्माओं ने हिम्मत की, तो एक संगठन बना। इस बात का श्रेय किसके ऊपर जाएगा? जगदम्बा के ऊपर जाएगा ना। तो जगदम्बा निमित्त बनती है इस बात के लिए है समर्पण करने और कराने। लेकिन जो समर्पण होता है वो मन बुद्धि तक होना चाहिए या तन और धन तक ही रहना चाहिए? मन बुद्धि का समर्पण अगर न हुआ तो फिर माया पावरफुल हो जाती है। माया बेटी पावरफुल क्यों हो जाती है? जगदम्बा भी तो बेटी है और माया भी बेटी है। फिर माया बेटी को सर्वशक्तिमान का टाइटल मिलता है। माया बेटी पहले समर्पण होती है, काहे से? मन बुद्धि से समर्पित हो जाती है। और रुद्रमाला के मणकों में सबसे बड़ा डिफेक्ट कौन सा है? तन से और मन से सरेंडर हो जाए, तन से और धन से सरेंडर हो जाएंगे, लेकिन
मन बुद्धि जरूर चलाते रहे, ये बात ऐसे नहीं ऐसे, ये बात ऐसे नहीं वैसे, इसका ये अर्थ नहीं है, वो अर्थ हो सकता है, जो हम बताएं वही बात सही है, दूसरी कोई बात नहीं हो सकती। मनमत और मनुष्य मत की मिक्सरिटी जरूर होती है। उसका कारण क्या है? बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, जो बिना बुद्धि चलाए रह नहीं सकते, बड़े नंबरदार बुद्धि हो। तो बुद्धिमान बाप के बच्चे अपनी बुद्धि जरूर चलाते हैं और श्रीमत के पट्टे से नीचे उतर जाते हैं। इसलिए माला तो बनती है पहले, रुद्रमाला, लेकिन रुद्रमाला के मणकों को 5 विकारों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त होती और विजय माला में नहीं पिरोई जाती। रुद्रमाला का गायन है और विजय माला का पूजन भी होता है। रुद्रमाला बाप की माला है। कौन से बाप की? शिव बाप की माला है। ये उन बच्चों की माला है जो बुद्धि में तीक्ष्ण होने के कारण, प्राणी बुद्धि होने के कारण राजाई प्राप्त करते हैं। लेकिन वो राजाई कोई निवृत्ति मार्ग की राजाई नहीं है। कौन सी राजाई है? प्रवृत्ति मार्ग की राजाई। और वो प्रवृत्ति मार्ग का सहयोगी मन का जब तक उनको न मिले तब तक वो विकारों पर जीत नहीं पा सकते। गलती ये होती है कि बुद्धि चलाने के कारण वो रुद्रमाला के मन के रुद्रमाला के अंदर ही अपने साथी ढूंढने लग पड़ते हैं। बाबा कहते हैं ये रुद्रमाला के मन के आपस में भाई भाई है। उनके क्योंकि इससे क्या है? भाई भाई। साक्षात दोनों ब्रह्मा के बच्चे हैं तो आपस में क्या है? भाई बहन है। इससे जाति कुछ भी नहीं। तो ऐसी तिरछी बुद्धि का चलने के कारण नुकसान हो जाता है और नुकसान हो जाने के कारण कौन बनते हैं? अरे ब्राह्मणों के 9 ग्रुप है, 9 पुरियां गाई हुई है, तो कोई तो पुरियां उस बात के निमित्त बनती होंगी। वो निमित्त बनने वाली पुरियां कौन कौन सी है, कितनी है? 9 में से जो आपस में ही संबंध जोड़ने की प्रवृत्ति पकड़ लेते हैं, है? हाँ जी, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन जो भी धर्मी है वो सब ऐसे ही। और जो भी है विधर्मी और विवेकी, धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण, वो माँ की गोद में पलने वाले, बाप से उनको तरजीह नहीं मिलती, बाप उनको सहयोग नहीं देता। माँ लीनेंसी में रहने के कारण उन बच्चों के ऊपर सुरक्षा का हाथ रख देती है। इसलिए होली में साफ बोल दिया है, देवी के पुजारी है रावण संप्रदाय। कौन सी देवी की? देवी तो लक्ष्मी भी है और देवी जगदम्बा भी है, महाकाली भी है। कौन सी देवी की बात है? लक्ष्मी तो प्रवृत्ति मार्ग वाली है। जहां भक्त बोलते हैं जय माता दी, माता याद रहती है, लेकिन पिता उनके पीछे है या नहीं है ये उनकी बुद्धि में नहीं रहता।
तो जगदम्बा, महाकाली, गीता माता, प्रकृति माता या धरणी माता, जो भी कहो, वहां संस्कारों का मेल तो होता है उस धरणी पर, लेकिन तब ही होता है जब रुद्रमाला के मणके विजय माला में ऐड होती है। और ऐड कब होते हैं? वो तब ही ऐड हो सकते हैं जब ऐसे धरती पर उतरने वाला जो परम धाम है, उस परम धाम में तपस्या करके देवान को और देवान के छिलके को उतारने योग्य बन जाती है। तब तक वो नई दुनिया वैकुंठ में पांव नहीं रख सकते। और उनके छिलके को उतारने के लिए भी कोई निमित्त बनता होगा। कौन निमित्त बनता होगा? है धर्मराज बोला है अपने परिचय पर का उद्घाटन कब करेंगे? चीफ जस्टिस को बुलावे क्या? माना चीफ जस्टिस को जब तक नहीं बुलावेंगे तब तक परिचय पर की सेठ का अनुभव होने वाला नहीं है। और जब परिचय ही नहीं बनेंगे तो देवता कहां से बन जाएंगे? देवता बनने से पहले क्या बनना पड़े? कहाँ का वासी बनना पड़े? सूक्ष्म बतलवासी बनना पड़े। मनन चिंतन मंथन की स्टेज वाला बनना पड़े। तो जमुना के कंठे पर बनेंगे हैं? जमुना के कंठे पे तो जमुना नदी बहती है, उसकी मिट्टी तो बहुत चिपकने वाली है, वो तो हो नहीं सकता। कहाँ बनेंगे? जमुना के कंठे पर जब तक गंगा नदी नहीं निकलती है तब तक बुद्धियों का परिवर्तन उत्तर भारत में खास नहीं हो सकता है। और वो सबसे कथित दुनिया है, आज भी लोग जानते हैं। उत्तर भारत के लोग आज इंडिया में कहीं भी चले जाएंगे, उनको किराए पर मकान नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कारण क्या है? क्योंकि वो इतने गिरी हुई मेंटेलिटी के हो चुके हैं कि उनसे साफ करते ज्यादा समों पर होती है। बाप आकर की गारंटी देते हैं, कोई कितना भी पतित हो, पतित धरणी में रहने वाला हो, मैं तो आता ही हूँ पतित से पतित दुनिया में, और पतित से पतित तन में प्रवेश करता हूँ और पतितों को पावन बनाता हूँ। तो कहाँ आऊंगा? अरे व्यक्ति और इंसान का भी महत्व होता है या नहीं होता है? व्यक्ति का भी महत्व है तो इंसान का भी महत्व है। वो इंसान कौन सा है? उत्तर भारत में भी कोई होगा ना, शुरुआत कहीं से तो होगी है? कायम में तैसी, ये बात सही। जहाँ गंध अंत तक कायम रहती हो, ऐसे इलाके का कोई व्यक्ति हो
और ऐसे इलाके की दुनिया हो, वो सब पतित से पतित दुनिया को आकर के पहले उनकी मेंटेलिटी को सुधार करके मैं पावन बनाता हूँ। इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, ईश्वरीय कारोबार एडवांस पार्टी का, और वहां से आत्माएं नहीं निकल रही है। दूर दराज से लोग आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? ठंड बहुत है, गंध बहुत है, इतनी जाती गंध है कि बुद्धि मलिन की मलिन ही रही पड़ी है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो दृष्टि भी भ्रष्ट हो जाती है। उसके लिए कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि दिखाई पड़ती है। उनकी दृष्टि में वृत्ति में गंध भरा हुआ है, तो चाहे कितना ही श्रेष्ठ कार्य हो रहा हो, उनको क्या दिखाई पड़ेगा? गंध की गंध ही दिखाई पड़ती है। नजदीक आना ही नहीं चाहते, तो क्या करना पड़े? सुधार का तरीका क्या है? नहीं, सुधार का जो तौर तरीका है वो क्या है? पहले घर का सुधार, फिर परिवार का सुधार, फिर गांव का मोहल्ले का सुधार, फिर जनपद का सुधार, फिर राज्य का सुधार, फिर देश का सुधार, फिर विश्व का सुधार। तो मेंटलिटी का परिवर्तन कहाँ से होगा? कहाँ है घर? हाथ उठाओ, आपका घर कहाँ है? हाथ उठाओ। बाप कोई घर होता है? व्यक्ति को थोड़े घर कहा जाता है। एक स्थान होता है ना, कोई घर में रहने के लिए भी कोई स्थान चाहिए ना, तो वो स्थान की बात हो रही है। कहाँ घर है? अरे दुनिया में बच्चा जन्म लेता है तो पहले शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ने के बाद फिर कोई बाप के घर में जाकर के जन्म लेता है। जन्म लेने से पहले वो 9 महीने वो गर्भपिंड पकता है। तो यहाँ भी बेहद का परिवार है, बेहद का घर है, बेहद का बाप है। वहाँ तो 9 महीने लगते हैं, और यहाँ 1 दिन जाना कम से कम और 1 दिन आना। जो जाने आने के 2 दिन है उनमें ज्ञान की चर्चा होती है बुद्धि में। ज्ञान योग के सिवाय और बुद्धि में कोई भी अग्नि नहीं जलती, और 7 दिन वहाँ भक्ति होती है। तो टोटल कितने दिन हुए? 9 दिन हुए। ये 9 दिन की भक्ति में गर्भगृह में जब तक कोई आत्मा पकती नहीं है, प्रैक्टिकल जाकर के न पके, तब तक बाप का बच्चा नहीं कही जा सकता। और 7 दिन की भक्ति का मुरली में महत्व तो बहुत बताया हुआ है। क्या माउंट आबू में वो 7 दिन की भक्ति होती है? नहीं होती। उन्हें उसका समझ में ही नहीं आया, मारे अहंकार से। हमारी तो 14 साल की भक्ति हुई, कहाँ? नहीं, कराची में। तो वो 7 दिन की भक्ति का कोई महत्व नहीं बुद्धि में बैठा है। चलो अभी तो 7 दिन की भक्ति हो रही है। जैसे गर्भ में आत्मा पकती है तो बाहर की दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है। ऐसे ही जो बाप की बेहद की भक्ति है, उसमें बाहर की दुनिया से बुद्धियोग तोड़ दिया जाता है। अंदर ही खाना, अंदर ही रहना, अंदर ही आपस में मिलना जुलना। अगर दरवाजे के बाहर भी निकल गए तो भक्ति कैंसिल।
जैसे बच्चा होता है और 5वें महीने में बच्चा निकल के बाहर आ जाए तो मरा हुआ पैदा होगा, जिंदा पैदा होगा? मरा हुआ पैदा हो, तो वो हमारे कुल का रहेगा। चिट्ठी भी किसी को नहीं लिखने देना है, फोन भी नहीं करने देना है। ऐसा बुद्धि को बांध के रखा जाता है जैसे गर्भजेल में आत्मा पकड़ रही हो। तो ब्राह्मणों का असली घर कहाँ है? खास करके एडवांस पार्टी के ब्राह्मणों का। तो पहले घर का सुधार करेंगे या दुनिया का सुधार करेंगे? पहले घर वालों को परिचय होगा बाप का, या चित्र छपा करके दुनिया वालों को हम परिचय दे देंगे? और सिर्फ चित्र छपाने से ही, अगर कागज के चित्र छपाने से बाप का परिचय दुनिया वालों को मिल जाए, फिर तो ये बहुत सहज तरीका हो गया। फिर तो अव्यक्तवाणी में बाबा को बोलने की दरकार ही नहीं है कि अपने चलन और चेहरे से बाप की प्रत्यक्षता करनी है। मतलब वो पॉइंट पूरा भूल गए। अभी क्या करना है? अच्छा, चेहरा और चलन इधर उधर गली में निकल के दिखाना शुरू कर दे। करो हमारी पूजा। क्या तरीका बताया? अभी तो बताया। परिवर्तन कहाँ से शुरू होगा? बुद्धि का। बुद्धि का परिवर्तन वहां से शुरू होगा जहाँ बाप ने जमावड़ा जमाया बुद्धि के परिवर्तन के लिए। स्थिर हुए वहां के लोगों की बुद्धि में जब तक नहीं बैठेगा, गांव का परिवर्तन नहीं हुआ है, तब तक जनपद फरुखाबाद का परिवर्तन नहीं होगा, दुनिया का भी परिवर्तन नहीं होगा। ये नियम है, पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। कैसे गंदे गांव में आते हैं? ऐसे गंदे गांव में आते हैं जहाँ के लोगों को पेट भर के रोटी भी नहीं मिलती। अच्छे मकान तो दूर रहा, सारे खंडर बने पड़े, पेट भर के भोजन ही नहीं मिलता, तो अच्छे मकानों में रहने के लिए कहाँ से मिलेगा? अच्छे कपड़े पहन करके कहाँ से रहेंगे? ऐसे बच्चों को आकर के बड़े प्यार से पढ़ाई पढ़ाता हूँ, कोई घृणा नहीं आती। पतित से पतित दुनिया में आता हूँ और पतित से पतित तन में आता हूँ, पतित से पतित गंदे गांव में आता हूँ। क्या करना है? चित्र छपाने बहुत बढ़िया सहज तरीका निकाल लिया है। बाबा ने मुरली बोला है ना, क्या बोला है? ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है, तुम बच्चे त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र बनाना है। एक्यूरेट चित्र छपावे, क्यों न छपावे? तो एक्यूरेट चित्र छपाई दिए। कहते बाबा से परमिशन लेकर के छपाया। बाप ने नहीं, ये भी नहीं कहते बाबा से परमिशन लेके छपाया, कहते हैं बाबा ने डायरेक्शन दिया है, बाबा का चित्र प्रत्यक्ष करो। अरे मुरलियों में बाबा क्या कहता है? संतोष फादर या फादर तो संत। मुरलियों में तो बाबा कह रहा है बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करेंगे, करनी से प्रत्यक्ष करेंगे, चित्र छपा के थोड़े प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाप तो कहते हैं ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना है, ये फोटो आगे रखना है, ये है भक्ति मार्ग। फोटो रखने की बात ही नहीं। और त्रिमूर्ति का बैग रखना है, वो भी जेब में रखना है।
कभी ये नहीं कहा जेब के बाहर लटका के रखना है। किसी मुरली में बोला कि जेब के बाहर लटका के रखना नहीं, जेब में रखना माने बुजुर्ग की पॉकेट में रखना। जैसे कोई आत्मा मिले, ट्रेन में मिले, तो बुजुर्ग की पॉकेट में से वो तीनों चेहरे निकाल करके समझाना शुरू कर दो। तीनों आत्माओं का ज्ञान बुद्धि में बैठा दो। ये नहीं थैले में से कागज निकाला और दिखा के ये देखो ये चित्र है। ऐसे किसी को समझ में नहीं आएगा और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। मूर्ति अलग आ जाती, मूर्ति दादी देवी लग गया। जो भी चित्रों से प्रत्यक्षता नहीं होती है, भक्ति मार्ग में चित्रों से प्रत्यक्षता करना चाहते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, 2000 साल से मूर्तियां बनाते आए। भगवान संसार में गुप्त हो गया कि प्रत्यक्ष हुआ और ही ज्यादा गुप्त हो गया। अभी प्रत्यक्षता करनी है तो ताकत लगानी चाहिए उस गांव में, उस घर में जहां से मन बुद्धि का परिवर्तन होना है, जहां से हमारी मन बुद्धि का परिवर्तन हुआ है, वहीं से सारी रुद्रमाला का परिवर्तन होना है। बीज रूप आत्माओं की दुनिया का परिवर्तन होना है। नियम तो बाबा ने सारे बता दिए, लेकिन याद नहीं रहते। बाबा ने बता दिया घर का सुधार तो तर का सुधार होगा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। वैसे भी बोलते थे कि बाबा को याद कहाँ करना है। अरे बाबा को याद करना है तो कहाँ याद करना है? व्यक्ति को याद करना है, व्यक्त बाप को याद करना है तो कोई स्थान भी तो बुद्धि में आएगा कि बिना स्थान के व्यक्ति बुद्धि में आ जाएगा। स्थान की याद आना चाहिए तो कौन सा स्थान याद आना चाहिए? जितने भी मिनी मधुबन बने हैं एडवांस पार्टी के, उनमें जाकर के अनुभव करके देखो अवस्था कहाँ अच्छी बनती है। जहाँ अवस्था अच्छी बनती है वहां जरूर कोई विशेष बात, बड़मूला ट्रेंगल है क्या, जो बड़े से बड़ी जड़ है ब्रह्मा, वो वहां से कार्य कर रहा है। वो ब्रह्मा की सोल वहां ज्यादा टाइम लगाती है, माउंट आबू में थोड़े समय के लिए जाती है। तो हम बच्चों को भी बुद्धियों कहाँ लगाना चाहिए? घर के सुधार में बुद्धियों को लगाना चाहिए। अगर घर का सुधार नहीं हुआ तो बाहर की दुनिया वालों के ऊपर कोई असर पढ़ने वाला नहीं है। तो बाप को याद करना है तो कहाँ याद करना है? कंपिल में नहीं, वहां के मिनी मधुबन। करके देखो, क्योंकि जिस समय वहां पहुंचे थे पहली बार तो सतो प्रधान स्टेज थी या तमो प्रधान स्टेज थी? सतो प्रधान। उसी स्टेज को बार बार वहाँ स्थान याद करने के निमित्त बनेंगे तो स्टेज कैसी रहेगी? सतो प्रधान स्टेज रहेगी। सोचते हैं बाबा ने ही कम मिल जाना छोड़ दिया तो हम क्यों जाए? अरे बाबा का तो पाठ ही ऐसा है, शास्त्र में गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? कंस के डर से सबके गांवों वाणों में भागता मेरा, भस्मासुर के डर से शंकर भगवान कहाँ का भागा भागा फिरा, सारी दुनिया में भागा भागा फिरा।
और रावण के डर से राम बंदरों के बीच में छिप गए जंगल में।